इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ट्रुथ अबाउट डेटा सेंटर्स। आपको पता ही होगा कि जब भी आप यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा कि आपका जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। और आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये जो डेटा है वो डेटा सेंटर्स पे स्टोर होता है। बट आपको ये जान करके हैरानी होगी कि हमारा जो भी डेटा है वो इंडिया में स्टोर नहीं होता है बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्टोर होता है, जैसे यूएसए, सिंगापुर और यूरोप की कंट्रीज़ में। बट ऐसा क्यों? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? और हम अपना खुद का डेटा सेंटर्स क्यों नहीं बना लेते हैं? और अगर हम इसे बना सकते हैं तो इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी? इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट मार्केट है। और अभी के टाइम पे इंडिया के पास 12 से लेकर के 15 तक के डेटा सेंटर्स है, जो कि मोस्टली अवेलेबल है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में। बट अगर हम कंपेयर करें यूएसए, चाइना और यूरोप से तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास लाखों सर्वर का मैसिव क्लाउड हब है, जो कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आखिर क्या रीज़न है कि हम इंडियंस दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है अपने डेटा सेंटर्स के लिए? तो सबसे बड़ा रीज़न है क्लाउड जाइंट्स जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर और गूगल का क्लाउड। ये बड़े बड़े कंपनीज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने डेटा को ऑलमोस्ट फ्री में स्टोर कर सकते हो। जैसे गूगल के क्लाउड में आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह स्टोर करते होगे, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर और अमेजॉन वेब सर्विसेज जो कि मोस्टली वेब होस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे कंपनीज़ ऑलमोस्ट फ्री में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे आप अपना डेटा उन पे अपलोड कर रहे हो। और हम क्यों नहीं करें? क्योंकि इसका कोई और अल्टरनेटिव है नहीं। अगर हमें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लोग वहाँ पे जाएंगे। अब उसके कॉन्सिक्वेंस लोग, अब जो नॉन टेक वाले हैं वो उनके कॉन्सिक्वेंस को नहीं जान पाएंगे कि आखिर क्या रीज़न है ये लोग फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जो टेक बैकग्राउंड से है वो लोग जान पाएंगे कि हमारे डेटा के साथ आखिर क्या होता है और क्या नहीं। बट वो एक अलग रीज़न है। मेन पॉइंट ये है कि ये लोग एक फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम अपने डेटा को उनके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं ताकि वो लोग डेटा कलेक्ट कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपना डेटा सेंटर खुद का बना सकते हैं, वो भी इंडिया में, जिससे कि हमारा जो भी डेटा है वो इंडिया में ही रहे? तो आंसर है यस, हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें बहुत कॉस्टिंग चाहिए, लगभग लगभग 300 से 500 रुपये करोड़, मतलब 300 से 500 करोड़ रुपए हमें चाहिए डेटा सेंटर को अगर हमें बिल्ड करना है। तो 300 से 500 करोड़ रुपए में आप लार्ज स्केल पे डेटा सेंटर नहीं बना सकते हो। आपको एक मॉडरेट सा डेटा सेंटर मिलेगा। बट अगर आप इसको स्केल करना चाहते हो तो इसके लिए भी हमें 3000 से 5000 करोड़ के अप्रॉक्स पैसे लगने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। अडानी, रिलायंस जियो, योटा, एसटीडीडी, जीडीसी और बहुत सारी कंपनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है डेटा सेंटर्स को क्रिएट करने के लिए, जिसकी कॉस्टिंग मैंने आपको बताया कि 300 से 500 करोड़ रुपए एक एवरेज डेटा सेंटर को बनाने में लगेगा। और अगर हम स्केलिंग पे जाए तो 3000 से 5000 करोड़। तो इंडिया धीरे धीरे अपने खुद का डेटा सेंटर्स डेवलप कर रहा है, बट ये अभी डेवलपिंग फेज़ में है। अब फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।